नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। ठीक, कंप्यूटर अनुदेशक 2025 की पीवाई की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए थे। आज हम यहाँ डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो पिछले पेपर में आए थे। ठीक, कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम का जो सिलेबस है वो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के सिलेबस में आपका ये डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट दिया गया, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग में अगर आप देखेंगे तो डेटा प्रोसेसिंग वाले पार्ट में जैसे वर्ड वाला भाग दिया गया है, ठीक है, एमएस वर्ड के बारे में दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही आपके एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक्सेल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और पावर पॉइंट और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में जैसे एमएस एक्सेस दिया हुआ है, लेकिन पिछली बार कोई क्वेश्चन एक्सेस का नहीं था। बेसिकली एक्सेस जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में ही कवर कर लिया जाता है। सर बुक कहाँ से पढ़ना है? तो यहाँ पे देखो, बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो एमएस ऑफिस की बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट की एक बुक आती है सेंट पब्लिकेशन की, या विजय गुरु की जो बुक आती है ऑफिस की। अभी लेटेस्ट संस्करण आ चुका होगा इन बुक्स का, जिसमें लेटेस्ट 2021 के बारे में आपकी जानकारी होगी। देखिए, एमएस ऑफिस में सबसे बड़ी समस्या है कि कौन से संस्करण को पढ़े। आपको 2010 से आपके बाद में जितने भी संस्करण आए उन सभी संस्करण की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चूंकि यहाँ पर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पिछली बार नहीं था, केवल और केवल बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ये सिलेबस में है, तो कुछ क्वेश्चन आए वो देखना है। तो ये डेटा प्रोसेसिंग का देखो, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग के संबंध में था कि निम्न में से कौन सा एक sans serif फॉन्ट होता है। देखो, यहाँ पर आप जो भी टाइप करते हैं, हम कहते हैं हमारे द्वारा, ठीक है, एमएस वर्ड में जो भी टाइप किया जाता है वो टाइप आपका क्या होता है? फॉन्ट होता है। अब ये फॉन्ट की वैसे तो कमांड जो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट है। ठीक है, आपका यहाँ पर F आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट टाइप के लिए यूज करते हैं ये आपका। और डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है, ठीक है, आपका डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? कैलिब्री। ठीक है, कैलिब्री को डिफॉल्ट फॉन्ट कहलाता है। और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होती है वो आपकी 11 पॉइंट्स आपकी डिफॉल्ट होती है। अब यहाँ पे देखो, आपकी ये जो फॉन्ट की कहानी है, ये फॉन्ट की कहानी दो तरह से बटी हुई है। ठीक है, या तो आपका फॉन्ट होता है आपका sans serif फॉन्ट, या एक तो हम कहते हैं कि सेरिफ फॉन्ट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और एक फॉन्ट होता है जिसे sans serif, ठीक है, फॉन्ट कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, कंफ्यूजन ना हो तो याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, आपके शरीफ फॉन्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको याद रखना है कि किनारों पर, ठीक है, किनारों पर आपके सजावटी, ठीक है, सजावटी कॉर्नर या सजावटी आपकी लाइन कह सकते हैं, वो आपकी यूज की जाती है। ठीक है, जैसे आपने कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, जैसे हेलो लिखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पर इस तरीके से आप कुछ आपकी सजावटी आपके पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, डेकोरेटिव पार्ट आपका देख सकते हैं। सन्स का मतलब होता है बिना। ठीक है, हम कहते हैं कि बिना, ठीक है, सजावटी, ठीक है, एजेस के, ठीक है, बिना सजावटी एजेस के जो पार्ट आपका होता है वो आपका यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया, जैसे आपके ऑप्शन में बी अगर आप देखोगे तो टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है, कोरियर लिखा हुआ है, और ये आपके दिए गए। इनमें से आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पार्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, जनरली सेरिफ फॉन्ट में जैसे टाइम्स न्यू रोमन होता है, कोरियर होता है, गोथिक होता है, लेकिन आपका कौन से वाला नहीं होता है ये आपसे पूछा गया। तो आंसर कौन सा था? एरियल। ठीक है, वैसे यहाँ पर एरियल आपका कुछ पार्ट आपका इंक्लूडेड होता है, वैसे एरियल हो गया, कैलिब्री हो गया, जैसे एरियल आपका यूज हो सकता है। इसके अलावा जैसे कैलिब्री के, कैलिब्री को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पिछली बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट, जो कि एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर होता है, कि कौन सा एक मास्टर व्यू नहीं होता है। देखो, यहाँ पर ये जो मास्टर व्यू जो होते हैं वो आपके व्यू टैब में अवेलेबल होते हैं। और व्यू टैब में आपके तीन तरह के मास्टर व्यू होते हैं। कौन सा मास्टर व्यू नहीं होता है? आउटलाइन मास्टर नहीं होता है। हाँ, आउटलाइन व्यू जरूर होता है, आउटलाइन मास्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर नोट्स मास्टर का मतलब होता है कि आपके नोट्स पेज को,
ठीक है, नोट्स पेज को एडिट करना। ठीक है, आपके जो भी नोट्स पेज होते हैं उनको एडिट करने के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, स्लाइड मास्टर जो पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कि मास्टर स्लाइड को, ठीक है, मास्टर स्लाइड को क्रिएट, ठीक है, मास्टर स्लाइड को क्रिएट तथा क्या करना, एडिट करना। ठीक है, जो आपकी मास्टर स्लाइड होती है उस मास्टर स्लाइड को क्रिएट और एडिट करना होता है। हैंडआउट का मतलब होता है आपके श्रोताओं को, ठीक है, हम कहते हैं कि श्रोताओं को दिए जाने वाले, ठीक है, दिए जाने वाले, ठीक है, दिए जाने वाले प्रिंट आउट से होता है, कि जो श्रोताओं को जो प्रिंट आउट दिए जाते हैं वो होते हैं। ठीक है, हैंडआउट मास्टर की सहायता से आप हेडर और फुटर, हम कहते हैं कि इसकी सहायता से हम हेडर एंड फुटर को भी, ठीक है, फुटर को भी, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार हेडर और फुटर भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में, ठीक है, अगर आप 3 कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, जी और एच के बीच में आपका यूज है। अब एक तरीके से यहां पे समझो कि यहां पर ये आपकी कॉलम की बात कर रहा है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहां पर इस तरीके से ये जो वर्टिकल लाइंस आपकी होती है वो कॉलम्स के रूप में डिफाइन की गई है। ऊपर हम कह सकते हैं कि जैसे आपका ये जी और एच, आपने ऊपर देखा होगा ये लेबल है जी और एच का लेबल आपका दिया गया है। अब यहां पर कहा गया कि देखो किस तरीके से, हमेशा हम देखिए कि जब भी आप किसी कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं या रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहां पे सबसे पहले हमें उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करना होता है। अब उसके ऊपर या नीचे इंसर्ट करना चाहते हैं उसके बेस पर क्वेश्चन है। अब अगर आप जी को सेलेक्ट करेंगे तो हम कहते हैं कि अगर जी को सेलेक्ट करेंगे और आप 3 बार आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है, आप जी को इंसर्ट आप पे सेलेक्ट कर लेंगे, पहले क्लिक कर देंगे इस पे, इसके हेडर पे, फिर इसके बाद में अगर आप जी पे क्लिक करके 3 बार कॉलम करेंगे तो ये कॉलम जी के इधर लेफ्ट में जाएगी। लेकिन हमें कहां करनी है, दोनों के बीच में करनी है। तो बीच में करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले एच को सेलेक्ट करना पड़ेगा और एच को सेलेक्ट करने के बाद में आप 3 बार आप क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एमएस एक्सेल। तो एलसीएम लॉ, यहां पर एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम का मतलब होता है जैसे कि कौन सा होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं आपकी क्या होती है, विभाजित होती है। तो यहां पर देखो आप एलसीएम वैसे कैसे निकालते हो कि भाई ऐसे ही तो निकालते थे आप मैथ्स में, अगर आपको याद हो तो, कि आपके 5, 7 और 35 दिया गया है। अब सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले इसको भाग देंगे तो ये 5 एक बार में गया, 7 नहीं जाएगा, और ये कितनी बार, 7 बार गया। फिर वापस 7 से देंगे तो 1, 1 और 1 सब विभाजित हो गए, फिर 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है। और फिर हम कहते थे मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 7 कितना आ गया, 35। ठीक है, 35। कई लोगों ने इसका आंसर 70 कर दिया था, लेकिन वास्तविक रूप से इसका आंसर कितना होगा, 35 आपका आंसर होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए एक तो बिगिनिंग से चलानी है और एक करंट स्लाइड से। तो याद रखना कि करंट स्लाइड बिगिनिंग से चलाने के लिए डिफॉल्ट रूप से बिगिनिंग से चलती है, और बिगिनिंग से चलाने के लिए F5 की दबाएंगे, और करंट स्लाइड से चलाने के लिए कौन सी की दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे। तो यहां पर आप सभी को याद है कि अगर आप जाकर कौन से टैब में भी यूज कर सकते हो, स्लाइड शो टैब के अंदर भी जाकर आप ये सारे के सारे आपके कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू कौन सा है। तो यहां पे देखो सबसे उपयुक्त व्यू कौन सा होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, यहां पर स्लाइड शॉर्टर में क्या होता है कि हम कहते हैं कि प्रेजेंटेशन, ठीक है, स्लाइड शॉर्टर में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को, ठीक है, प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को, ठीक है, एक साथ छोटे आकार में
ठीक है, छोटे आकार में दर्शाना। प्रस्तुतिकरण की सभी स्लाइड को एक साथ छोटे आकार में दर्शाने के लिए कौन सा व्यू यूज होता है? ये। अब देखो नोट्स पेज, तो आपने जो नोट्स बनाए हैं वो, ठीक है, हम कहते हैं कि आपका नोट्स पेज का मतलब होता है कि स्लाइड से, ठीक है, स्लाइड से संबंधित, ठीक है, स्लाइड से संबंधित क्रिएट किए गए, ठीक है, क्रिएट किए गए नोट्स को दर्शाना। ठीक है, यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्लाइड सेलेक्ट की स्लाइड से, नॉर्मल अगर बात करें, यहां पर नॉर्मल आपके किसी भी प्रेजेंटेशन का कौन सा व्यू कहलाता है? डिफॉल्ट व्यू। और यहां पर आपका कहा जाता है कि आपके संपूर्ण स्क्रीन पर, ठीक है, संपूर्ण स्क्रीन पर दर्शाने के लिए हम स्लाइड शो व्यू का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर पूछा गया है आपके गटर के बारे में। तो यहां पर जनरली ये आपका मार्जिन से संबंधित हो सकता है कि डॉक्यूमेंट को, ठीक है, डॉक्यूमेंट को बाइंड करवाना। ठीक है, डॉक्यूमेंट को बाइंड करने के लिए काम लेते हैं डिफॉल्ट रूप से टॉप, या फिर स्थिति कैसी होती है? लेफ्ट होती है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन होगा क्या? नहीं होगा सर। ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट, ठीक है, एक ओरिएंटेशन कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। और दूसरा ओरिएंटेशन जो होता है, जो कि कौन सा होता है? लैंडस्केप। पेज साइज होगा क्या? पेज साइज तो इस तरीके से होती है, A4 होती है, A3 होती है, आपकी लीगल साइज होती है, या फिर आपकी कैंसी होती है लेटर। मार्जिन होगा क्या? हो सकता है कि मार्जिन में सर टॉप होते हैं, ठीक है, बॉटम आपका मार्जिन हो सकता है, और आपका लेफ्ट होता है, और लेफ्ट के अलावा कौन सा होता है? राइट। इक्वेशन है क्या? नहीं। तो ज्यादा सही आंसर तो इसका कौन सा होगा? मार्जिन होगा, जो डॉक्यूमेंट को बाइंड करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिंदु के नामकरण के लिए बनाए जाते हैं। विशिष्ट बिंदु पर जाने के लिए आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट में विशिष्ट बिंदु, तो यहां पर उसके लिए क्या होता है? ये वाला क्लिप आर्ट का तो मतलब क्या होता है कि जिसे हम जनरली क्या कहते हैं? रेडी टू यूज। ठीक है, रेडी टू यूज जो पिक्चर होती है उसे क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट कहते हैं। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम कहते हैं कि समान डॉक्यूमेंट, ठीक है, समान डॉक्यूमेंट के किसी अन्य भाग से रेफर करना होता है, रेफरेंस देना होता है, रेफर देना होता है। हाइपरलिंक का मतलब होता है लिंकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप अगर बात करें लिंकिंग करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स की, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट, और हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कमांड होती है Ctrl+K कमांड होती है। तो ये आंसर कौन सा होगा? बुकमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका डेकोरेटिव टेक्स्ट क्या है। देखो डेकोरेटिव टेक्स्ट क्या होता है, तो यहाँ पे डेकोरेटिव टेक्स्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ड आर्ट कहते हैं। तो याद रखिए कि डेकोरेटिव टेक्स्ट कौन सा होता है? वर्ड आर्ट। बुकमार्क का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट में, ठीक है, निश्चित लोकेशन, ठीक है, निश्चित लोकेशन पर जाना, ठीक है, डॉक्यूमेंट पर निश्चित लोकेशन पर जाना। स्मार्ट आर्ट अगर बात करें, आपके कहते हैं ना कि चार्ट, यहाँ पर स्मार्ट, हम कहते हैं कि स्मार्ट फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है, आप कोई फ्लो चार्ट बनाना चाहते हो। और यहाँ पर क्लिप आर्ट का मतलब होता है कि रेडी टू यूज पिक्चर आपके पास में है जिसे आप लोग काम में ले सकते हो। तो ये टोटल 9 सवाल पिछली बार आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछे गए थे, ठीक है। सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक पेपर में सिलेबस में नहीं था, इसलिए नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को लगता है कि साहब मैं अच्छे से तैयारी करना चाहता हूं आगामी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा की, तो आप पाठशाला आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मैं पहले पढ़ चुका हूं तो वो PYQ आपके माध्यम से भी तैयारी कर सकता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर और बाय बाय। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही।